अहमद अवैस साहब को मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा। इट्स कम डाउन टू के अब डोनाल्ड ट्रंप मदद करेगा, उनके बेटे मदद की अपीलें कर रहे हैं, उनके बेटे इधर आएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। कोई मूवमेंट अगर होती तो अवाम सड़कों पे निकल आते, सड़कों पे अवाम नहीं निकल रहे। वोट इमरान के साथ हो भी तो सड़कों पे अवाम नहीं निकल रही, आपके सामने है, फिलहाल नहीं निकल रही। तो व्हाट्स योर टेक सर, तरीके साहब यहां से आगे क्या है? देखिए, बात यह है कि अव्वल तो उनके बेटा जो हैं, उनके बेटे कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनको यहाँ की पॉलिटिक्स का पता है, लिहाजा उनका उसका तो मुलव्वस होना जो है ये बई उसका याद है। ये मैं नहीं समझता कि वो इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए इसके ऊपर बहस करनी भी फजूल है। हाँ, एक बाप और बेटों का जो रिश्ता है, बेटों के लिए कंसर्न होगा। वो बाप जेल में है, बेटा जहाँ भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी हो वो इनके लिए बात करें, यह एक अपनी जगह है। दूसरी बात यह है कि प्रोटेस्ट की आपने बात की। देखिए, सवाल यह है कि आज अगर ताकत के ये आगे होता आया ना, ज़ियाउल हक के ज़माने में, आपको याद नहीं, ज़ियाउल हक के ज़माने में अगर वो सारा ज़माना देखें आप, भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे और ज़ियाउल हक के ज़माने में प्रोटेस्ट की सख्ती से दबाए जाते थे कि वो कोड़े मारे जाते थे और जेलों में उठा उठा के बंद कर लिए जाते थे। वो किले में उन्होंने वो एक प्रोसिक्यूशन के उन्होंने सेल बनाए हुए थे। इसी तरह से उससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे रखा रवा। ये कुछ वैसा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतनी जालिम तो नहीं है, कोड़े मार रही हो। ये उससे ज़्यादा जालिम है। ये तो खुद भी लूट रहे हैं और ये वो हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा पाकिस्तान या पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है वो लीगलाइज की गई थी। ये हिस्ट्री है हमारी। आप क्या समझते हैं? ये वो लोग हैं, इनका कोई ये दे हार्टलेस पीपल, ये लूटने के लिए आए हैं, ये लुटेरे हैं और ये लूटने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है और ये कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी बात यह है कि आप फौजियों, आपने बात की आसिम हफीज़ के, आसिम मुनीर साहब के हवाले से आपने बात की कि देखिए, खुशी की बात है कि वो ट्रंप के बड़े करीब हो गए हैं, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारे जितने फौजी जर्नैल जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो वो ट्रंप के, वो उस वक़्त के जो भी सदर थे उनके बहुत करीब रहे हैं। ज़ियाउल हक जब हादसा हुआ था तो उनका जनाजा लाइव कई घंटे तक जो है लाइव पूरे USA में दिखाया गया था। ये और उस अयूब खान बहुत बड़ा था, मैंने देखा था। अयूब खान का जो रिसेप्शन, अयूब खान का रिसेप्शन जो हुआ था वहां पर, वो अभी तक तारीख में किसी का ऐसा रिसेप्शन नहीं हुआ जो कैनेडी के ज़माने में हुआ था। इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ का आप दौर देख लीजिए, ठीक है, कि वो बुश के किस कदर करीब थे। ये एहतजाज जो है ये इमरान खान की रिहाई का एहतजाज नहीं है। ये मैं एक मिनट बात सुन लीजिए मेरा। वो ये एहतजाज जो है बेसिकली ये एहतजाज जो है कि पाकिस्तान में आइन की हुकूमत, रूल ऑफ लॉ को और डेमोक्रेसी को और आज़ाद अदलिया और जो बग़ैर किसी जुर्म के जो जेलों में हैं बेतहाशा लोग, उनकी रिहाई के लिए है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसलिए आज एहतजाज नहीं होगा तो कल होगा, होता रहेगा ये। सर आपका पॉइंट आ गया। फर्क ये है सर, एक फर्क है जनरल जिया के दौर में या अयूब खान साहब के दौर में और आज के दौर में, यहाँ पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गालियां दें, अगर वो पार्लियामेंट के जरिए ये भी कह दें कि यार मैंने फला अफसर को जो है वो कानून का कलमदान देना तरमीम करके, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते ना सर। मतलब कानून, आप इनको गालियां देना, तनकीद करें इन पे जिनके हाथ में पार्लियामेंट है, जो 2/3 मेजोरिटी लेके बैठे हुए, अब जिस तरह भी लेके बैठे हुए लेके बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहें जो इस तमाम तर चीजों को कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर पार्लियामेंट एक तरमीम पास करती है, जो अहमद अवैस साहब आपको ताहियात प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? एहतजाज तो कर सकते हैं ना, हम करेंगे।